मध्य प्रदेश में आने वाले 20 से 25 वर्षों के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर नहीं बल्कि रीवा, सीहोर, कटनी, शहडोल और कई छोटे शहर सरकार की प्राथमिकता बन गए हैं। जहां एक तरफ छोटे और उभरते शहरों के मास्टर प्लान तेजी से तैयार किए जा रहे हैं, वहीं भोपाल और इंदौर को अभी नए मास्टर प्लान के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार की नई रणनीति क्या है कि इन शहरों की तस्वीर बदलने वाली और रीवा को इसमें इतनी अहमियत क्यों मिली है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शहरों के सुनियोजित विकास के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग आधुनिक तकनीक की मदद से आने वाले 2 से ढाई दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। इस बार सिर्फ वर्तमान की जरूरतों पर नहीं बल्कि भविष्य की आबादी, उद्योग, सड़क नेटवर्क, आवास, परिवहन और बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर शहरों का विकास खाका बनाया जा रहा है। इसके लिए ड्रोन सर्वे, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज और आधुनिक मैपिंग तकनीक को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विकास योजनाएं जमीन की वास्तविक स्थिति के मुताबिक तैयार हो सके। सरकार ने सबसे पहले बड़वानी का ड्राफ्ट मास्टर प्लान सार्वजनिक कर दिया है। अब स्थानीय नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जा रही है ताकि अंतिम योजना स्थानीय आवश्यकताओं के मुताबिक तैयार की जा सके। इस प्रक्रिया के तहत खंडवा का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, जबकि रतलाम का मास्टर प्लान अंतिम चरण में पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक करीब 10 जिलों की ड्राफ्ट मास्टर प्लान जारी करना है। इनमें सीहोर, विदिशा, शाजापुर, रीवा, कटनी, नरसिंहपुर और शहडोल जैसे जिले शामिल हैं। इन शहरों के लिए तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान में भविष्य की आबादी, औद्योगिक विस्तार, व्यापारिक गतिविधियां, सड़क नेटवर्क, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन, जल निकासी व्यवस्था और सामाजिक बुनियादी ढांचे को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा। अगर विंध्य क्षेत्र की बात करें तो रीवा, कटनी और शहडोल को सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इन जिलों की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और तेजी से बढ़ती औद्योगिक संभावनाएं हैं। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में नए उद्योग, लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस, निवेश परियोजनाएं और रोजगार के अवसर तेजी से विकसित हो सकते हैं। इसलिए अभी से इन शहरों के विकास की वैज्ञानिक योजना तैयार की जा रही है ताकि भविष्य में अव्यवस्थित विस्तार की समस्या पैदा ना हो। सीहोर को भी सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी है। भोपाल और देवास कॉरिडोर के बीच स्थित होने के कारण यहां तेजी से व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। यही वजह है कि सीहोर के मास्टर प्लान में भविष्य के शहरी विस्तार, नई सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय कॉलोनियां और व्यापारिक विकास को विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि सीहोर को आने वाले वर्षों में एक आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों के मास्टर प्लान में देरी क्यों हो रही है? जानकारी के मुताबिक इसकी वजह सरकार की नए मेट्रोपॉलिटन रणनीति है। सरकार पहले भोपाल, इंदौर और उज्जैन को बड़े महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद इन शहरों के लिए अलग अलग नहीं बल्कि व्यापक और दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। यही कारण है कि वर्षों से लंबित मास्टर प्लान फिलहाल अंतिम रूप नहीं ले पाए हैं। सरकार के भविष्य की योजना केवल भोपाल और इंदौर तक सीमित नहीं है। ग्वालियर और जबलपुर को भी आगे चलकर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। अब सभी की नजर सरकार की आगामी मेट्रोपॉलिटन रणनीति पर टिकी हुई है। यह नीति यह तय करेगी कि भोपाल और इंदौर को नया मास्टर प्लान कब मिलेगा और प्रदेश के बड़े शहरों का विकास किस दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं रीवा, कटनी, शहडोल और सीहोर जैसे शहरों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले वर्षों में ये जिले आधुनिक शहरी विकास, नए उद्योगों, बेहतर आधारभूत सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों के बड़े केंद्र बन सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश के विकास की नई तस्वीर अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छोटे और उभरते शहर भी प्रदेश की प्रगति की नई पहचान बनने की ओर बढ़ रहे हैं।